हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2017-18। सो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली presented the fourth annual union budget in the parliament. This year will remember for the major reform in the budget. इस साल बहुत ज्यादा रिफॉर्म हुए इस बजट में, जिसको हम ब्रीफली में डिस्कस करेंगे. So the first reform, presentation of the budget advanced to 1st Feb. It will help to keep operationalize all activities from beginning of the financial year. So पहले क्या होता था, बजट 28 फेब को आता था, बट इस बार बजट जो है 1st फेब को आ गया. इससे फायदा क्या होगा, इससे जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनको एक पर्टिकुलर टाइम मिल जाएगा अपने सारी एक्टिविटीज को ऑपरेशनलाइज करने के लिए. So second thing, merger of the railway budget with general budget. And it is the biggest step taken by the NDA government. और इसमें फायदा क्या है, it will help to get rid of annual dividend. Annual dividend जो रेलवे को पे करना होता है ग्रॉस बजटरी सपोर्ट के लिए, वो पे नहीं करना पड़ेगा. सो ये 10,000 करोड़ रुपए की वैल्यू को कम कर देगा. एंड फर्स्ट रेलवे बजट 1924 में प्रेजेंट हुआ था. And the third thing, removal of the plan and non-plan expenditure. और इससे फायदा क्या है, complete view of the allocation for sector and ministry. इसमें complete view हमें मिलने को देखने को मिलेगा. So theme of the union budget. Theme is transform, energize and clean India. This is the theme of this year of the union budget. So the most important thing in a budget, that is the tax slab. So tax slab, और 3 लाख तक हमें कोई टैक्स पे नहीं करना है. 3 लाख से 5 लाख ये 5% है. पहले ये 10% था, 10% से कम करके अब 5% हो गया है. 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से 50 लाख 30%, 50 लाख से 1 करोड़ जिसकी इनकम होगी उसको 30% टैक्स भी पे करना है और 10% सरचार्ज, और 1 करोड़ से ऊपर 30% इंटरेस्ट और 15% सरचार्ज. सो व्हाट आर द हाइलाइट्स, टैक्स रेट स्लैश ऑन इनकम 2.5 लाख टू 5 लाख फ्रॉम 10% टू 5%. ये हमने अभी डिस्कस किया. जो इंटरेस्ट रेट है वो 3 लाख से 5 लाख वाली स्लैब में 10% से कम करके 5% कर दिया. ओके. एंड 10% सरचार्ज ऑन इनकम अबव 50 लाख टू 1 करोड़. पहले ये 1 करोड़ से अबव थी, अब ये 50 लाख से अबव जिसकी इनकम होगी उसको सरचार्ज पे करना पड़ेगा 10%. ओके. एंड दिस इज द 15% फॉर इनकम अबव 1 करोड़. सो की हाइलाइट्स. द फर्स्ट थिंग, फिस्कल डेफिसिट फॉर 2017-18 कितना रहेगा, 3.2% ऑफ द जीडीपी. और नेक्स्ट ईयर इसका टारगेट मे बी 3% होगा. रेवेन्यू डेफिसिट, इस साल जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 1.9% ऑफ द जीडीपी. एंड लास्ट ईयर इट वाज 2.1%, और 2015-16 it was 2.3%. So this is the good growth for the government, and agriculture sector is expected to grow at 4.1%, and the last year it was grown at 2.1%. So इस साल जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें 4.1% की ग्रोथ होने का चांसेस हैं. नो ट्रांजैक्शन ऑफ 3 लाख इज परमिटेड इन कैश. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा. सो देयर इज नो ट्रांजैक्शन परमिटेड अबव 3 लाख. सो ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट ने लिया हुआ है. इसमें सबसे पहले होगा क्या कि आप कैश में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते. हाँ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैश में 3 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन इज नॉट परमिटेड. एंड द कैश डोनेशन इज 2000 इन कैश ओनली. ये एक अच्छा स्टेप है. कैश डोनेशन, जैसे किसी पार्टी को हम डोनेट कर रहे हैं पैसा, तो पहले क्या था 10,000 तक हम कैश दे सकते थे, इससे ज्यादा आपको ऑनलाइन या किसी और मीडियम से पे करना होता था. बट अब ये लिमिट 2,000 कर दी है, 2,000 में ही आपको कैश देना होता है. इससे ज्यादा अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन या किसी और मीडियम से, जैसे चेक से आप पेमेंट कर सकते हैं या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, बट कैश में आप 2,000 ही पे करेंगे. एलोकेशन ऑफ द फंड फॉर द फार्मर. फंड फॉर
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा के लिए इसमें 48,000 करोड़ इस बार पे की एलोकेशन हुआ है। एंड क्रेडिट टू फार्मर विद 60-day इंटरेस्ट वेवर। 60-day इंटरेस्ट वेवर मीन्स से गवर्नमेंट जो है 7 दिन का जो इंटरेस्ट बनता है पूरे साल में उसको चार्ज नहीं करेगी फार्मर से, तो गवर्नमेंट सबवेंशन देगी फार्मर को। सो इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। एंड डेडिकेटेड माइक्रो इरिगेशन फंड DMIF टू अचीव द गोल ऑफ पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये एक स्कीम लॉन्च की थी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें हर खेत को पानी देने की बात की गई थी। तो इसके लिए 5,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया नाबार्ड के थ्रू। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज द न्यू क्रॉप डैमेज इंश्योरेंस स्कीम will cover 40% area in 2017 and 18 and 50% area in 2018 and 19। so प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लास्ट ईयर शुरू की गई थी। एंड कवरेज ऑफ E-NAM इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये जो सब्जी मंडी होती है उनको एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से इसको हैंडल किया जाएगा। इसके लिए जो 585 मंडीज हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक के लिए। So next one is डेयरी प्रोसेसिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू फार्मर। डेयरी प्रोसेसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी फार्मर को, तो उसके लिए कितना कोप से कितना एलोकेशन हुआ है 8,000 करोड़ 8,000 करोड़ रुपया डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो 23,000 करोड़ रुपया इसके लिए रखा गया है। गवर्नमेंट सेटअप मिनी लैब, एक मिनी लैब सेटअप करेगी कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र में एक मिनी लैब होगी जो सॉइल टेस्ट करेगी कि कौन सी जो सॉइल है वो किस फसल के लिए बेनिफिट है। वुमेन पार्टिसिपेशन इन मनरेगा टू बी इंक्रीज 55% इसको इंक्रीज करना है। 5 लाख फार्म पॉन्ड्स अंडर मनरेगा, एक तालाब की टाइप में जैसे 5 लाख पॉन्ड बनाए जाएंगे ताकि उसमें हम वाटर जब रेन होती है तो उसमें वाटर हम स्टोर कर सकें, वो सब वाटर को हम फार्मर एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा इज अ माइक्रो यूनियन डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी इज लाइक इट वाज लॉन्च इन 2015 बाय द इंडिया गवर्नमेंट। इसमें 3 टाइप में लोन प्रोवाइड किया जाता है, शिशु, किशोर और तरुण। और इसके लिए जो इस बार उन्होंने टारगेट रखा हुआ है 2.44 करोड़ रुपया एलोकेट किया जाएगा। और एक बात याद रखना, मुद्रा में सिर्फ नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए ही लोन दिया जाता है, जैसे कोई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए कह सकते हैं हम। बजट हाईलाइट फॉर द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या चेंजेस। सो FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड एबॉलिश किया जाएगा। 1993 में बनाया गया था इसको, और ये FDI क्लियरेंस देता था। 5,000 करोड़ तक की जो FDI होती थी वो FIPB के थ्रू पास होती थी। तो अब ये है कि अब इसको एबॉलिश कर दिया जाएगा, बिकॉज अब आगे देखते हैं इसमें क्या चेंजेस किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई जाएगी। विल फाउंड टू चेक द वल्नरेबिलिटी इन ट्रांजैक्शन को स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि कोई डिफॉल्ट ना हो। जैसे अभी थोड़े दिन पहले SBI ने बहुत ज्यादा ATM को ब्लॉक कर दिया था, तो उस तरह से जैसे कोई मिस हैपनिंग हो रही है तो उसको रोकने के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई जाएगी। रिकैपिटलाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक की रिकैपिटलाइजेशन के लिए 10,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया। निगोशिएटिंग इंस्ट्रूमेंट माइट बी अमेंड, बिकॉज अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना है तो निगोशिएटिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे इसकी लिमिट 3 मंथ तक होती है। 3 मंथ तक जो हमारा चेक होता है वो वैलिड होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। इसमें कुछ चेंजेस कर सकती है गवर्नमेंट इन द कमिंग डेज। आधार इनेबल पेमेंट विल बी लॉन्च सून। बहुत ज्यादा जैसे UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आ गया, उसमें बहुत ज्यादा जो भी आपके डिफरेंट बैंक अकाउंट है उनको एक ऐप से आप लिंक कर सकते हैं। तो इसमें भी कुछ इस तरह का हम देखने को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एलोकेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर 50 करोड़ कंपनीज, 50 करोड़ कैपिटल कंपनी जिनकी कैपिटल 50 करोड़ तक है, उनको सिर्फ 25% टैक्स पे करना है। पहले 30% था, अब नाउ इट इज 25%। और ये बहुत ज्यादा हाईलाइट पॉइंट है और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके लिए 19,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। और 133 किलोमीटर लेंथ पर डे, जो पर डे है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर सड़क बनती है, उसको इसकी लेंथ है 133 किलोमीटर पर डे। रेलवे स्टेशन to be differently able friendly in tier 2 cities will be in PPP मॉडल, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इसमें 500 जो रेलवे स्टेशन है वो अपग्रेड किए जाएंगे। रेल संरक्षण कोष टू बी सेट अप विद द कॉप्स ऑफ 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ से रेल संरक्षण कोष बनाया जाएगा ताकि डिफरेंट जो एक्सीडेंट होते हैं, मिसहैपनिंग होती है उसको। रेलवे लाइन विल बी कमीशन इन 2017-18, 3500 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनाई जाएगी इस साल। एंड कंपेयर टू लास्ट ईयर 250 किलोमीटर का टारगेट था। सर्विस चार्ज ऑन टिकट बुक थ्रू IRCTC हैज बीन विथड्रॉन। अब IRCTC से आप पेमेंट करोगे तो आपको सर्विस चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, इसके लिए इनकरेज करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट्स। सेंट्रलाइज्ड डिफेंस ट्रैवल सिस्टम विल बी डेवलप्ड टू बुक टिकट इजीली फॉर द सोल्जर, सोल्जर के लिए ये स्कीम चलाई जाएगी। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन ऑप्टिकल फाइबर विल बी अवेलेबल इन 15,000 ग्राम पंचायत। 15,000 ग्राम पंचायत के लिए ऑप्टिकल फाइबर फैसिलिटी, वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, जो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग होती है वो उसको एलिमिनेट करना है 2020 तक। बायो टॉयलेट हर ट्रेन में अवेलेबल होंगे। कब तक? 2019 तक। स्ट्रेटजी क्रूड ऑयल रिजर्व टू बी बिल्ड, क्रूड ऑयल रिजर्व जो कि हमारा सारा मैक्सिमम ऑयल, क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट किया जाता है तो उसकी स्टोरेज के लिए दिस आर द इंपॉर्टेंट स्टेप। मिसलेनियस एलोकेशन फंड फॉर द शेड्यूल कास्ट कितना? 52,393 करोड़। एलोकेशन फंड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 37,435 करोड़। हायर एजुकेशन फाइनेंस अथॉरिटी सेटअप की जाएगी, जिसके लिए जिसमें इनिशियल कैपिटल बेस 100 करोड़ तो भी प्रमोटेड हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। एंड रेफरल बोनस स्कीम, ये रेफरल बोनस स्कीम किसके लिए? भीम ऐप के लिए। और कैशबैक स्कीम किसके लिए? मर्चेंट के लिए। जो रेफरल बोनस स्कीम है इंडिविजुअल, कैशबैक स्कीम मर्चेंट के लिए। किसमें? भीम ऐप में, क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है भारत इंटरफेस फॉर मनी। फंड एलोकेशन फॉर नबार्ड to 20,000 crore. 2 new aims to be set up, 2 नए एम्स आएंगे झारखंड और गुजरात में। यूटी चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ है, और 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हरियाणा और केरोसिन फ्री, इसमें केरोसिन का यूज नहीं होता है। कोस्टल रोड कनेक्टिविटी के लिए 2,000 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र टू बी एक्सटेंडेड टू, जो कौशल केंद्र है उनको 600 डिस्ट्रिक्ट तक लेकर जाने का प्लान है। 100% इलेक्ट्रिसिटी कब तक? हर विलेज में, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगी। कब तक? 1 मई 2018। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एलोकेशन हैज बीन इंक्रीज बाई 184,362 करोड़। प्रेग्नेंट वुमेन को जो कितनी हेल्प दी जाएगी, सहायता दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा? 6,000 रुपए की। आंगनवाड़ी सेंटर विल बी डेवलप फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर जो है स्किल डेवलपमेंट में अपग्रेड किए जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट अ यूनियन बजट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। थैंक यू एवरीबॉडी। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप जरूर उसमें कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।